सकते हैं। वहीं अगर आप कोई खास मैसेज या नंबर भूल रहे हो तो आप सर्च के ऑप्शन पर जाकर पूरे फोन को स्कैन कर सकते हैं, जिससे उस नाम की सारी फाइल आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएंगी। ब्लैकबेरी का ये फोन पूरी तरह यूजर फ्रेंडली है। आप अपने हिसाब से इसका फॉन्ट साइज और स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैकबेरी 8830 मॉडल में आप पॉलीफोनिक और MP3 दोनों ही तरह के रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इस सब के साथ ही इसमें मौजूद है वॉइस डायलिंग फैसिलिटी, जिसकी मदद से आप बिना कीपैड टच किए अपनी वॉइस कमांड से ही कॉल कर सकते हैं। ब्लैकबेरी 8830 के साथ आपको मिलते हैं चार्जर, USB केबल, हैंड्स फ्री, ब्लैकबेरी का स्टाइलिश लेदर मोबाइल कवर और ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर की एक सीडी भी। अगर आप मार्केट से या ब्लैकबेरी शोरूम से ये फोन खरीदते हैं तो ये आपको मिलेगा पूरे 12,999 रुपए में। लेकिन होम शॉप बाजार में हम ये डील खास आपके लिए लेकर आए हैं एक अनबिलीवेबल प्राइस, यानी सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों? ऐसा मौका भला फिर कहाँ मिलेगा? तो जल्दी कीजिए, अभी डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर। प्रोडक्ट कोड बताइए और ग्रैब कीजिए ये एक्साइटिंग ऑफर। आप हमारी वेबसाइट www.homeshopbazaar.com पर भी विजिट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। ब्लैकबेरी 8830 को किफायती दामों पर पाने के लिए कॉल अस फास्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अवधेश कुमार। आप देख रहे हैं जय बिहार। बिहार शताब्दी वर्ष मना रहा है। तमाम गौरव गाथाएं गिनाने का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन इन चीजों में तमाम जो तड़क भड़क चल रही है बिहार शताब्दी समारोह की, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो पीछे छूट गई हैं। वो तमाम लोग हैं, उनका यही सवाल है, कैसे बोलें जय बिहार। जी हाँ, एक तरफ बिहार शताब्दी वर्ष मना रहा है तो दूसरी तरफ जो सुशासन बाबू हैं 2014 की भूमिका लिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बीच जिस तरीके से जो भविष्य है देश का, जो बिहार के भविष्य बच्चे हैं, उनकी लगातार मौत होती रही और सरकार से इस चीज में ही भटकी रही कि आखिर ये बीमारी है या कुछ और। फिलहाल ऐसे में जिनकी उम्मीदें मिट गई, जिनके बच्चे मर गए, आखिर वो कैसे बोले जय ये वो आंखें हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों की मौत पर आंसू बहा रही हैं, लेकिन इन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है वो मिशन 2014 की भूमिका बांधने में मशगूल नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी बिहार में इंसेफ्लाइटिस मौत बनकर आई, बच्चों पर कहर बनकर टूटी और देखते ही देखते बिहार के अलग अलग जिलों में 221 बच्चे मौत के मुंह में समा गए और अब भी कई बच्चे जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। मई महीने से राज्य में अब तक कुल 558 मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा 153 बच्चों की जान मुजफ्फरपुर के SKMCH और केजरीवाल चैरिटेबल अस्पताल में गई है। इन दोनों अस्पतालों में तिरहुत और कोसी क्षेत्र के 393 बच्चों के मस्तिष्क ज्वर के मामले सामने आए। कोसी और तिरहुत का इलाका मुजफ्फरपुर के आसपास का इलाका है, जो इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, मलेरिया आदि से अक्सर प्रभावित रहता है, लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहीं पटना के PMCH और NMCH में इंसेफ्लाइटिस के 140 मामले सामने आए,
जिसमें 52 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बात गया की करें तो वहां के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 मामले सामने आए, जिसमें 11 बच्चों की मौत हो गई, जबकि वैशाली जिले में 5 बच्चों की जान गई है। यहाँ सबसे शर्मनाक और दुखद बात ये रही कि मौतों के इन सिलसिलों के बीच सरकार ने अधिकतर वक्त अपनी असफलता छिपाने में ही जाया कर दिया। पहले तो सरकारी अमले ने इस महामारी को इंसेफ्लाइटिस मानने से इनकार कर दिया, और जब मौतों का आंकड़ा 100 के पार कर गया तब सरकार एक्यूट इंसेफ्लाइटिस और इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई में ही उलझ कर रह गई। सरकारी व्यवस्था तो बच्चों की जिंदगी नहीं बचा पाई। फिलहाल डॉक्टरों की ये उम्मीद है कि बरसात होते इस बीमारी में अपने आप काबू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस के बाद अब गया में डायरिया ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पंचायती अखाड़ा मोहल्ले में 30 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। मानसून की पहली बरसात और पीने के दूषित पानी के कारण अब कहीं डायरिया भी महामारी न बन जाए। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस नई समस्या से कैसे निपटेगी, और सबसे अहम ये कि आखिर भगवान भरोसे जी रही जनता कैसे बोले जय बिहार। पूछी को ना बात के बहाला कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला कुछ तो जरूर बातें। जी हाँ, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि 221 बच्चों की जान चली गई। फिलहाल डॉक्टरों का ये कहना है कि बरसात का मौसम आया है, इंसेफ्लाइटिस का कहर कम होगा, लेकिन यहाँ पर कोई शांत होने वाली बात नहीं है, कोई निश्चित होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू होते ही डायरिया ने अपना प्रकोप शुरू कर दिया है और गया में लगभग 30 मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल यही कि इंसेफ्लाइटिस से तो भगवान ने बचा लिया बच्चों को, अब डायरिया से उन्हें कौन बचाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे गया, जहां पर हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जानना चाहेंगे डायरिया के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? जी अजय, मैं आपको बता दूं कि ये मामला डायरिया से जुड़ा हुआ है और पहली जो मानसून बारिश हुआ उसके पीने का पानी जो दूषित हुआ, एक ही मोहल्ले के जो पंचायती अखाड़ा जो कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचायती अखाड़ा मोहल्ले है, वहाँ से 30 लोग वहाँ भर्ती हुए और वो और जब पिलग्रिम हॉस्पिटल गए जो वहाँ पता चला कि डायरिया से बीमार हो, और इसमें सरकार कुछ भी अभी रोकथाम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक कि इंसेफ्लाइटिस भी गया शहर में बरसात के मौसम में ही फैलता है और इसमें भी सरकार अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाथ खड़ा के यहाँ तक कि जब हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन सिविल सर्जन से बात हुई, वो बोले कि इसे जांच किया जाए और इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक कि हम एक चीज देख रहे हैं कि डायरिया से जो पहला मानसून शुरू होते हैं ये डायरिया अपना प्रकोप बढ़ा दिया। कहीं न कहीं हो सकता है कि इंसेफ्लाइटिस की तरह डायरिया भी कहीं बहुत बड़ा महामारी का रोग न ले ले। जी, तो ऐसे में जानना चाहेंगे, फिलहाल डायरिया की जो बात है वो भी ये सामने आ रहा है कि महामारी का स्वरूप ले सकती है, तो क्या अस्पताल में पुख्ता इंतजाम है कि डायरिया से निपट सकते हैं प्रशासन? जी मैं बता दूं कि अस्पताल प्रशासन का यही होना है कि डायरिया से जितने भी मरीज आते हैं दवाई बहुत कम मिलते हैं और जहाँ तक बाहर से ही दवाई लाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा इस तरह का बर्दाश्त होता रहता है कि प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन वो हमेशा लचर व्यवस्था में देखा जाता है और हमें पास ही दवाई ला। इसके कारण इंसेफ्लाइटिस में भी देखा जाए, इंसेफ्लाइटिस में भी 11 बच्चे की अभी तक मौत हो चुकी है और 20 ऐसा केस आया। लेकिन इस तरह का बात कहा जा सकता है कि जहाँ तक सिविल सर्जन की हमारी बात हुई वो बता देते कि छिड़काव किया जाएगा, बरसात का मौसम होते ही छिड़काव किया जाएगा और पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह का व्यवस्था देगा लचर व्यवस्था। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल उनका बड़ा ही बुरा हाल है। अजय, यहाँ पर ऐसा ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या ऐसी भी स्थितियां है कि किसी की हालत ज्यादा बिगड़ रही हो, क्या स्थिति अभी कंट्रोल में है? जी मैं आपको बता दूं जो जहाँ से बात है जो पहला मानसून शुरू होते हैं जो डायरिया का प्रकोप बढ़ा है गया जिले में, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग से बात हमारी हुई वो बता रहे हैं कि अभी रोकथाम किया जा रहा है और जहाँ तक कि इलाज भी किया जा रहा है और रोकथाम के लिए कुछ उपाय किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ही सवाल बने हुए हैं कि आखिर किस तरीके से रोकथाम किया जाए। अजय, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोकथाम के उपाय की जो आप बात उठा रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से इंसेफ्लाइटिस को लेकर असमंजस की स्थिति में थी सरकार, वहां पर कह रही थी कि कभी बात आई कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है, कभी बात हुई कि इंसेफ्लाइटिस है। क्या यहाँ पर डॉक्टर ये मानने को तैयार है कि जी हाँ ये डायरिया है, या इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी अगर मैं आपको बता दूं कि ये मामला है कि डायरिया से ही जो जोड़ा जा रहा है, और डायरिया से ही ग्रसित लोग जो 30 लोग वहाँ भर्ती हुए थे और डायरिया से ही हुए। और जहाँ भी हॉस्पिटल प्रशासन का भी यही बात कहना है कि डायरिया का ये मरीज है, इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय किया जा रहा है, कुछ ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। और जहाँ ये अभी एक बात मैं बता दूं कि अभी भी जो यहाँ जो मानसून पहले जो मानसून दस्तक है उसके कारण विभिन्न जगह में इस तरह का केस आ रहा है और विभिन्न अस्पतालों में इस तरह केस आ रहे जो डायरिया से जुड़े हुए। जी बिल्कुल अजय, तो यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है, चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, 30 बच्चे जो हैं वो वहां पर भर्ती हैं, एक दूषित पानी का मामला सामने आ रहा है, जो पेयजल व्यवस्था है गया में वो किस तरीके की, क्या संतोषजनक मान सकते हैं उसे? जी मैं आपको बता दूं कि पहला मानसून शुरू होते ही इस तरह का पर्दा हमेशा होते रहता है। जो नगर निगम की भी आप देखा जाए तो पानी जो सप्लाई किया जाता है उसमें दूषित पानी जुड़ जाता है, जिसके कारण इस तरह का मामला आता है। और मोहल्लेवासी में इसी तरह पानी को सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न मोहल्ले में इस तरह का मामला आ रहा है जो डायरिया से ग्रसित लोग हैं। और इसकी अभी रोकथाम भी नहीं की जा रही, जहाँ जहाँ पंप भी है वहाँ मरम्मत का काम भी नहीं किया जा रहा, उस तरह का खुले में पंप भी है, जिसके कारण ये दूषित उसमें भूल जा रहे हैं और इस तरह का बीमारी फैला रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हमने दिखाया और हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे थे कि एक तरफ व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं पर पेयजल व्यवस्था भी फिलहाल संतोषजनक नहीं मानी जा रही है। जिस तरीके से डायरिया के संबंध में है कि कम से कम साफ पानी होना चाहिए पीने का, वो भी फिलहाल मुहैया लोगों को नहीं हो पा रहा है। तो जय बिहार में हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बिहार की, जहां पर 221 बच्चे इंसेफ्लाइटिस के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं। लेकिन यहां पर अब एक नई मुसीबत सामने आ रही है बरसात के कारण, जहां इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप कम होता हुआ नजर आ रहा है तो अब डायरिया की जो संभावना वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी एकदम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। अश्विनी जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करेंगे इंसेफ्लाइटिस की तो लगभग 221 बच्चों की मौत हो चुकी है बिहार में। लेकिन अब गया का मामला अगर देखें तो बरसात अब कम होने के कारण इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप तो कम हो रहा है, लेकिन डायरिया की जो प्रकोप है वो बढ़ना शुरू हो गया था। ऐसे में क्या अब आप तैयार हैं कि इंसेफ्लाइटिस की तरह ये कहर नहीं टूटेगा? भाई देखिए, इंसेफ्लाइटिस के लिए भी युद्ध स्तर पर हमारी ओर से सरकार ने प्रयास किया है और काफी बच्चे को बचाया भी गया, उनको जागृति भी गांव-गांव में लाई गई जी। उसका पूरा प्रयास लगातार चल रहा है और बराबर कहा जाए कि नियंत्रण कक्ष भी खुले हुए हैं जी। और सारी व्यवस्थाएं मुख्यालय से भी और विभिन्न जिलों में सिविल सर्जन के माध्यम से भी प्रयास चल रहा है जी। और काफी सार्थक प्रयास हो रहा है जी। बिल्कुल जी। आपने डायरिया के बारे में गया की सूचना बताया है जी, हम उसको दिखवा रहे हैं जी। और वहाँ भी पूरी तैयारी के साथ हर प्रकार के सर्जन और मेडिकल कॉलेज में जो भी उचित व्यवस्था हो सकती है उन सब लोगों को उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है और उस पर विशेष रूप से और भी जो आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, साधना न्यूज की यही मुहिम है कि जो प्रदेशवासी हैं वो स्वस्थ रहें। लेकिन अश्विनी जी, यहाँ पर एक चीज हम और भी दिखाने वाले दर्शकों को आपको हम बता दें कि अगर बात करें हम जहानाबाद की तो जो करपी का स्वास्थ्य विभाग जो अस्पताल है वहां पर स्थितियां बड़ी बुरी हैं। और खासकर अगर हम बात करें अरवल के वाजिदपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की तो वहां पर 12 साल से डॉक्टर ही नहीं गए। वहां पर एक परिवार रह रहा है जो सूप वगैरह बनाता है, वहां पर उसका पालन पोषण कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं जहां पर डॉक्टर अस्पताल में पहुंच ही नहीं रहे हैं, एक एक दशक हो गए। तो क्या उन पर भी कार्रवाई करने की कोई योजना है आपके पास? निश्चित रूप में जहाँ जिसकी पोस्टिंग है वो नहीं जाएगा तो उस पर कार्रवाई तो होती ही है और होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जी जरूर जी। अश्विनी जी, तो यहाँ पर हमारे सामने दो मामले, एक तो है जहानाबाद का करपी चिकित्सालय और वहाँ दूसरी तरफ अरवल का जो वाजिदपुर का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। दोनों की तस्वीरें हमारे पास है, दोनों ही जगह डॉक्टरों का बहुत ज्यादा अभाव है। तो क्या उस पर भी आप संज्ञान में मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे? अभाव होना
होना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे चालू हालत में है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो रही है, सब प्रकार का वहाँ से दवाइयाँ और रोगियों को देखने की व्यवस्था भी हो रही है। जहाँ तक डॉक्टरों का अभाव है, तो चिकित्सकों के लिए लगातार बीपीएससी से भी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली भी, और साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट पर भी जगह जगह बहाली के बारे में हो रहा है। और जैसे ही चिकित्सकों की संख्या ज्यादा होगी तो उनको हम विभिन्न अस्पतालों में जहाँ कम संख्या वहाँ उनको भरेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी चौबे जी, आप हमसे जुड़े और तमाम बातचीत की, आश्वासन भी दिलाया कि जो बिहार की जनता है वो स्वास्थ्य के अभाव में कम से कम दम नहीं तोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर से कहना था कि हम पूरी तरीके से डायरिया जैसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो जरूर लगता है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस पर भी कुछ ऐसे ही दावे किए गए थे पर असफलता हाथ लगी थी। उम्मीद करते हैं डायरिया का प्रयोग बिहार वासियों पर नहीं टूटेगा। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बिहार की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। हवाई मार्ग से करें चारों धाम की या केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा प्रभातम एविएशन के साथ। बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4360-3300। हमारा दूसरा नंबर है 93-101-13200, 93-115-77000 या अपने सवाल हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है aviation@prabhatam.in पर। पड़ताल समस्याएं समाज पड़ताल दावों के हकीकत। क्या सच में अपराधों में कमी आई? औद्योगिक विकास के मामले में छिटका ही रहा बिहार। पड़ताल अलग अलग मुद्दों। क्षति के प्रतिपूर्ति के लिए क्या हमने अपने में संकल्प पैदा किया है? किसान मर जाएगा, कौन दे देगा? जमीन नहीं। तो जुड़िए पड़ताल की इस मुहिम में। स्वागत ब्रेक के बाद जय बिहार में हम लगातार बात कर रहे थे कि इंसेफ्लाइटिस के बाद अब डायरिया का प्रकोप है, उससे सरकार कितना लड़ पाएगी, एक अहम सवाल है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे वे भी फोन लाइन पे कह रहे थे कि पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हमारे तैयार हैं, उनकी नीयत पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, पर अस्पतालों की क्या जर्जर स्थिति है वो देख लीजिए, उसके बाद आप भी कहेंगे कि क्या इन्हीं व्यवस्थाओं के दम पर हम तमाम रोगों से लड़ेंगे। बिहार का भविष्य तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है। सरकार बीमारी पहचानने में ही लगी रही और त्रासदी मुजफ्फरपुर गया से होते हुए राजधानी पटना तक पहुंच गई। फिलहाल इंसेफ्लाइटिस से हो रही मौतों का सिलसिला भी जारी है। बच्चे मरते रहे और सरकार सोती रही। लेकिन इस खबर का एक पहलू हम आपको और दिखाना चाहते हैं। बिहार की सरकार ही नहीं, लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किए गए प्राथमिक चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय भी चिर निद्रा में चले गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अरवल की तस्वीर, जहां के वाजिदपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पिछले 12 सालों में डॉक्टरों को कभी कभार ही देखा गया है। हाँ, इतना जरूर है कि एक बेघर परिवार ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को अपना आशियाना बना लिया है। अस्पताल में रह रहे परिवार का कहना है कि डॉक्टर और अन्य स्टाफ कभी कभी आते हैं और घूम कर चले जाते हैं। कभी बाई चांस आते हैं तो सेवा पानी झाड़ू भाड़ू हम ही करते हैं और बस कुछ मिलता जुलता नहीं है। बस आश्रित कभी उससे दिया जाता है कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, कुछ नहीं। इसमें आवास करीब 12-13 साल से मेरा है। अच्छा, तो आप क्या महादलित परिवार? जी, हम महादलित परिवार के हैं, डोम जाति से आते हैं। तो आपका जीविका कैसे चल रहा है? जीविका है यही कि सूप पंखा हम लोग बीनते हैं और उसी को बेच करके खाते हैं।
ग्रामीणों को एक तरफ इस व्यवस्था पर गुस्सा आता है तो दूसरी तरफ उनकी इस मजबूरी से गुजरने की आदत भी पड़ गई है। इन्हें इस बात का इंतजार नहीं होता कि हमारे गांव के स्वास्थ्य केंद्र में हमारे परिजन का इलाज होगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर मरीज करपी, अरवल शहर या जहानाबाद के अस्पताल तक जिंदा पहुंच गया तभी उसकी जान बचेगी। ले जाता है करपी, जहाँ अपना सुझाव ले भागता है गाड़ी से। इसमें लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? अभी आते हैं, अपना हाजिरी बना के चले जाते हैं लोग। अच्छा, यहाँ इलाज नहीं होता? नहीं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं लोग? ये सब तो 12 साल से ही रहता है। आइए अब आपको दिखाते हैं करपी की तस्वीर, जहाँ के अस्पताल पर लोगों को बहुत भरोसा है। करपी प्रखंड के प्राथमिक चिकित्सालय का हाल भी वाजिदपुर से काफी मिलता जुलता दिखाई पड़ा। यहाँ न तो डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं न मरीज, दिखते हैं तो सिर्फ गड़रिये जो इस अस्पताल को अपनी भेड़ों का अड्डा बना चुके हैं। नहीं डॉक्टर साहब आ रहे हैं तब जी क्या होगा, खाली है यहाँ भी रह रहे हैं। इस अस्पताल में गलती से अगर कोई मरीज आ भी गया तो उसका भगवान ही मालिक है। एक तरफ पूरी अस्पताल में गंदगी फैली है तो दूसरी तरफ जो बेड लगाए गए हैं उनमें चद्दर तक नहीं बिछाई जाती। इसके बाद भी सफाई दी जाती है कि अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, सफाई भी है और इलाज की बेहतर सुविधा भी है। सफाई कभी देखिए, देख लीजिए, आप खुद ही देखिए। बेड पर जो बिछावन होना चाहिए, बिछावन चादर है ना, चादर में उसके बाद अभी तो चादर नहीं था सर। तो चादर हो भी आया होगा तो नहीं आया होगा और बिछा देगा। अभी आया था दो भी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिछाया नहीं है। सफेद तो सब करते हैं, हम अपने तो सभी करवाते हैं। देखते हैं अभी ये मरीज का सब अभी बिछा रहे हैं। तो आपके अभी आप बिछा रहे हैं, बिछावन बिछाया हुआ है, अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या ही साफ सफाई की व्यवस्था है? नहीं सर, कुत्ता को तो हमेशा हाथते रहते हैं सर, कुत्ता बैठने नहीं देते हैं। अभी कहीं मतलब मरीज नहीं थे सर, तो उन्हें से भी सफेद सब करवा हैं। कुत्ता क्या भागते रहते हैं? जी हाँ, वो भी आते हैं, बंद करके रखते हैं सर। अभी कोई डॉक्टर है जी? परिवार में कोई डॉक्टर अभी यहाँ पर है? यहाँ पर अभी कहीं खाना खाइए। अभी आपके पास अस्पताल में कोई मरीज आ जाता है तो उसका इलाज कैसे होगा? ये बोल के किए हैं, स्टाफ भैया है सर। जनता परेशान है, डॉक्टर नदारद है और सरकार सुशासन का नारा दे रही है, लेकिन जिन्होंने इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते अपनों को खो दिया वो भला कैसे बोले जय बिहार। जी हाँ, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है अरवल की, जहां पर न तो व्यवस्था है अस्पताल में, न डॉक्टर है और उसके बाद भी कहा जाता है कि सारी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। सवाल यही क्या ऐसे में ही तमाम बीमारियों से लड़ेगी बिहार सरकार? राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता अरवल से लगातार बने हुए। राकेश, आपने तो जाकर स्थितियों को अपनी आंखों से देखा है, क्या वहां पर देखने को मिला आपको? क्या मान सकते हैं कि इंसेफ्लाइटिस से तो सरकार नहीं लड़ पाई, डायरिया से लड़ पाएगी? मैं आपको बता दूं कि जो व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की है अरवल जिले में, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर जो घटिया व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, कहीं न कहीं यहाँ के लोग आज भी झोला छाप डॉक्टर अपनी जान को बचाने के लिए निर्भर रहते हैं। यहाँ पर जो भी अस्पतालें हैं सभी अस्पतालें बंद रहते हैं और एक अस्पताल की तस्वीर आपको देख रहे हैं, दर्शक देख रही है तस्वीर की किस तरह से इस अस्पताल की बदहाली है। यहाँ पर बदहाली का हालत है कि न तो यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और न ही मरीज हैं, जिसकी वजह से इस अस्पताल में गलेरिया लोग यहाँ पर अपना बसेरा बनाया हुआ है। गलेरिया लोग इसमें अपने भेड़ों का पालन करते हैं। पूरी तरह से मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अस्पताल पशुओं का तबेला बनकर रह गया है। जी राकेश, एक तस्वीर हमने और भी दिखाई कि जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वाजिदपुर का, वहां पर आशियाना बना के रखा है एक परिवार ने 12 साल से, वहां पर डॉक्टर जाते ही नहीं, तो वहां की स्थिति कैसी है? वहां के लोग कैसे इलाज कराते हैं? पूरी तरह व्यवस्था अगर कहें तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो यह भगवान भरोसे है। लोग बीमार पड़ते हैं तो अभी भी यहाँ पर वैदिक संस्कृति काम करती है, पुरातन युग काम करता है। वो यहाँ पर इन हकीमों के द्वारा लोग इलाज कराते हैं, कानून की पत्ती है तो भगवान भरोसे, नहीं तो हल्की सी ज्यादा तबियत खराब हो जाए तो मौत के आगोश में जाना तय हो जाता है। क्या वर्तमान सरकार जो विकास की बात करती है, सूबे में हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने बात करती है, उस सरकार की याद देती है। जी
21 बच्चों की मौत हो गई और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में क्या जो अस्पतालों की स्थिति है आपके यहाँ, वहां पर ये मान सकते हैं कि डायरिया से लड़ने के लिए पूरा इंतजाम है आपके यहाँ? जी, डायरिया की बात करें तो बहुत बड़ी चीज है। डायरिया एक महामारी है। यहाँ पर तो छोटे मोटे बीमारियों की बात करें, एक व्यक्ति अगर किसी की एक जख्म भी हो जाता है तो उसको अगर इलाज करवाना हो तो उसके लिए भी हुआ हकीम के पास जाना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई महामारी यहाँ फैलती है, डायरिया फैलती है तो निश्चित तौर पर कहें कि झोला छाप डॉक्टरों की चांदी कटेगी, मरीज भगवान भरोसे जीवित रहेंगे। यानी मोटे तौर पर बात साफ होकर साफ नजर आती है कि व्यवस्था पूरी तरह लचर है, जिसका सुधार की जरूरत है। और वर्तमान सरकार से जनता काफी उम्मीद रखती थी कि इस व्यवस्था में यहाँ पर सुधार होगा, लेकिन सुधार किसी जगह पर नजर नहीं आया है। जमीनी हकीकत यह बयां करती है कि अस्पताल है या खुद इतना बीमार है जो अपने इलाज कराने की स्थिति में खुद है। ऐसे में मरीजों की इलाज करना यहाँ बेमानी हो गई थी। जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं बदहाल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं। ऐसे में राकेश, क्या जो तमाम चिकित्सा अधिकारी हैं वो इन अस्पतालों की तरफ कभी रुख नहीं करते? क्या उनकी तरफ से कभी जांच नहीं की जा सकती कि जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जी, यहाँ पर की अगर बात करें अधिकारियों की तो अधिकारी सिर्फ कागजों पर काम करते हैं, उनके पास आंकड़ा पहुंचता है और आंकड़े का दर्शाया जाता है कि अस्पताल में इतने मरीजों की इलाज हो रहा है, इतने प्रसव किए गए। और बस ये आंकड़े की सरकारी फाइलों की सुधार बनाती है तो जमीन पर सच्चाई जो जमीनी बिल्कुल यहाँ पे राकेश कह सकते हैं कि जमीनी सच्चाई और आंकड़ों के बीच बहुत बड़ी खाई है। जो व्यवस्था, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शायद उसी कारण से चरमरा गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जी हाँ, तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की, जहां एक तरफ महामारी फैल रही है, इंसेफ्लाइटिस डायरिया का प्रकोप दस्तक दे रहा है, वहां पर सरकारी अस्पतालों का ये हाल है। कह सकते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ऐसे में सवाल यही कि जो स्वास्थ्य सेवाएं चला रही हैं, मासूम बच्चे दम तोड़ रहे हैं, तो आम आदमी कैसे बोले? जय बिहार। जज्बा कुछ कर दिखाने का और मन में चाहत है सितारों को छूने की, so come and join Sadhana Academy for Modern Studies, where you can polish your skills और बना सकते हैं मीडिया में अपनी एक अलग पहचान। This is to all the students of Sadhana Academy. There is no shortcut to hard work, so if you work hard now, you can reap the benefits later. All the best. Sadhana Academy for Modern Studies offers ये है साधना नेटवर्क। बहारों फूल बरसात की बातें, खुशबू की बातें, मोहब्बत की चलो चांद के पार चलो की सवारी और तहसीन मुनव्वर से बातें। देखिए रात 9:30 बजे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के रंगीन दौर की हसीन दास्तां, वो फिर याद आई सोमवार से शुक्रवार। साधना सच को जिंदा रखने की, सच के साथ चलने की। साधना हम पर आपके भरोसे को कायम रखने की, हर मुद्दे पर आपके हित की बात करने की। साधना न्यूज, आपकी बात आपके साथ। जन समस्याओं से संबंधित किसी भी मुद्दे को आप साधना न्यूज के माध्यम से उठा सकते हैं। यदि आपके पास है भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी जानकारी जिसका आप करना चाहते हैं खुलासा, तो हमें बेझिझक बताएं। हमारा फोन नंबर है 9311042600। आप हमें sadhana.sampark@gmail.com पर
ये है साधना नेटवर्क। बहारों फूल बरसा